हिंदू धर्म में व्यक्ति के जीवन से जुड़े कई नियम बताए गए हैं जिनका पालन करने से जीवन में दुर्भाग्य से बचा जा सकता है। ऐसे ही कई नियमों में से एक नियम महिलाओं के नहाने से संबंधित है। गरुड़ पुराण में 8 बजे के बाद नहाने वाली महिलाओं को ऐसा करने से मना किया गया है। अगर आप धर्म ग्रंथ, वास्तु शास्त्र और ऋषियों से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें जानना चाहते हैं, इससे जुड़ी नई बातें सीखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। सार, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक के दैनिक कार्यक्रमों का मानव जीवन में बहुत महत्व है और वैदिक धर्म पद्धति में व्यक्ति के जीवन के विभिन्न आयामों की महत्वता और सार्थकता का उल्लेख किया गया है। शास्त्रों में इसे नित्यपूर्ण कहा गया है। इसके कई नियम भी निर्धारित किए गए हैं जिनका उल्लेख मनुस्मृति, आचार रत्न, विश्वामित्र स्मृति और विभिन्न पुराणों में किया गया है। हिंदू धर्म के अनुसार स्नान और ध्यान का बहुत महत्व है। स्नान के पश्चात ध्यान, पूजा या जप आदि कार्य संपन्न किए जाते हैं। आज हम आपको इस वीडियो में शास्त्रों में बताए गए महिलाओं के स्नान के समय के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे शास्त्रों में स्वच्छता, पवित्रता और आरोग्य तीनों कारणों से महत्वपूर्ण माना गया है। विश्वामित्र स्मृति के अनुसार नित्य प्रातः काल स्नान करने से रूप, बल, पवित्रता, आयु, आरोग्य, निर्णय क्षमता और बुद्धि की प्राप्ति से बुरे स्वप्न नष्ट हो जाते हैं और जीवन खुशहाल होता है। कहानी, हिंदू धर्म में व्यक्ति के जीवन से जुड़े कई नियम बताए गए हैं जिनका पालन कर जीवन में होने वाले दुर्भाग्य से बचा जा सकता है। ऐसे ही कई नियमों में स्नान करने अर्थात नहाने के भी नियम हैं। सुबह 8 बजे के बाद किया गया स्नान हिंदू धर्म में निषेध है। किसी भी मानव को 8 बजे के बाद स्नान नहीं करना चाहिए। वास्तु शास्त्र एवं ज्योतिष शास्त्र दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अभिन्न अंग हैं। जैसे शरीर का अपने विविध अंगों के साथ अटूट संबंध होता है, ठीक उसी तरह ज्योतिष शास्त्र का अपनी सभी शाखाएं, प्रश्न शास्त्र, अंक शास्त्र, वास्तु शास्त्र आदि के साथ अटूट संबंध है। इसी कारण से हमारे द्वारा किए गए प्रत्येक कार्य का फल हमें इन्हीं दोनों के अनुसार ही मिलता है। प्रत्येक व्यक्ति दिन भर में जो भी काम करता है, जो कुछ भी बोलता है, जो कुछ भी सुनता है, यहाँ तक कि वह जो कुछ भी खाता, पीता और पहनता है, उसका प्रभाव हमारे जीवन पर अवश्य पड़ता है, क्योंकि घर के वास्तु पुरुष की नजर घर के क्रियाकलापों पर होती है। वास्तु शास्त्र में हमारे जीवन की प्रत्येक दैनिक गतिविधि के लिए नियम निर्धारित किए गए हैं और हमें इन नियमों का पालन करते हुए प्रत्येक कार्य को करना चाहिए। इसमें हमारे नहाने से जुड़े कुछ नियम भी बताए गए हैं जिनका हमें पालन करते हुए स्नान करना चाहिए। जैसे हमें किस समय नहाना चाहिए, किस समय नहीं नहाना चाहिए, कैसे नहाएं और कैसे ना नहाएं। तो आज हम देखेंगे कि वास्तु शास्त्र में महिलाओं को स्नान से जुड़े किन किन नियमों का पालन करना चाहिए ताकि कुछ ऐसी गलतियां ना हो जाए जो नहीं करनी चाहिए। आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि अगर घर की महिलाएं नहाते समय कुछ नियमों का पालन करें तो घर में सुख समृद्धि के साथ शांति का वातावरण बना रहता है। मित्रों, इन बातों को जानने से पहले हमें ये जानना चाहिए कि प्रत्येक इंसान को किस वक्त स्नान करना चाहिए। अगर आप दिन की शुरुआत नहाने से करते हैं तो ये आपके लिए अच्छा है, लेकिन जो लोग बेड टी पीकर अखबार पढ़ते हैं और फिर सुबह 8 बजे के बाद नहाते हैं तो ये आदत अनजाने में आपको नुकसान पहुंचा रही है। वास्तव में शास्त्रों में दैनिक कार्यों के लिए समय निर्धारित किया गया है और इन दैनिक कार्यों में स्नान करना भी शामिल है। स्नान करने का सही समय शास्त्रों के अनुसार निम्न है। मुनि स्नान श्रेष्ठ है। ये स्नान प्रातः काल सूर्य उदय से पूर्व 4 से 5 बजे के बीच किया जाता है। इस समय स्नान करने वाले के घर में सुख, शांति, समृद्धि, विद्या, बल, आरोग्य, चेतना सदैव बनी रहती है। मानव स्नान सुबह 6 से 8 बजे के बीच किया जाता है। इस समय स्नान करने वालों को कार्य में सफलता मिलती है। इन्हें सौभाग्य की प्राप्ति होती है। घर में शुभ कार्यों के साथ साथ परिवार में एकता बनी रहती है। सुबह 8 बजे के बाद किया गया स्नान राक्षसी स्नान कहलाता है। मान्यता के अनुसार किसी भी मनुष्य को 8 बजे के बाद स्नान नहीं करना चाहिए। ये स्नान हिंदू धर्म में वर्जित है। इस दौरान स्नान करने वालों के घर में दरिद्रता, धन हानि,
कलेश इत्यादि बढ़ते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार जो मनुष्य प्रतिदिन शास्त्र में वर्णित क्रियाओं का नियमित रूप से पालन करता है उसे ही दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर धर्म और अर्थ का चिंतन करना चाहिए। प्रातः काल स्नान करने से मनुष्य को लौकिक और पारलौकिक फलों की प्राप्ति होती है। तदंतर शौचादित नियमित आवश्यक क्रियाओं से निर्वृत्त होकर पवित्र जल में स्रोत में स्नान करना उत्तम बताया गया है। प्रातः काल स्नान करने से पाप कर्म करने वाले मनुष्य भी पवित्र हो जाते हैं, इसीलिए यत्न पूर्वक प्रातः काल स्नान करना चाहिए। रोज न नहाने से कामों में आती है बाधा। गरुड़ पुराण के अनुसार यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन स्नान नहीं करता है तो नकारात्मक शक्तियाँ उसे अपनी ओर आकर्षित करती हैं। इसके अलावा अलक्ष्मी और कालकर्णी उसके कार्य में बाधा डालती हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार अलक्ष्मी देवी लक्ष्मी की बड़ी बहन है, जिन्हें दरिद्रता की देवी माना जाता है। जो व्यक्ति नित्य स्नान नहीं करता उसके घर में नित्य कलेश होता रहता है तथा धन के अभाव में उसका जीवन बीत जाता है। गरुड़ पुराण में ऐसे लोगों को पापियों का दर्जा दिया गया है और इनके लिए कष्टों से भरा जीवन एक सजा के समान हो जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार स्नान के लाभ। गरुड़ पुराण में भगवान पक्षियों के राजा गरुड़ को स्नान करने के लाभ बताते हैं और कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति जो नित्य स्नान करते हैं उन्हें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसके अलावा जो मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में उठकर धर्म और अर्थ का चिंतन करता है उसे भी सांसारिक और परलोक के फलों की प्राप्ति होती है। पुराणों में बताया गया है कि नहाने के लिए हमेशा साफ पानी का ही इस्तेमाल करें और हमेशा सुबह के समय ही नहाएं। ऐसे स्नान से पाप भी नष्ट हो जाते हैं। धार्मिक कार्यों से पहले जरूर करें स्नान। धर्म के जानकारों का मानना है कि जब हम रात को सोते हैं तो मुंह से लार गिरती है, जिससे शरीर अशुद्ध हो जाता है। इसीलिए हमें सुबह उठकर स्नान अवश्य करना चाहिए। खास तौर पर ये तब और जरूरी हो जाता है जब आप कोई धार्मिक कार्य शुरू करने जाते हैं। पुराणों में कहा गया है कि जब भी पूजा करें तो सबसे पहले स्नान कर लें, नहीं तो धार्मिक कार्यों का अच्छा फल नहीं मिलता है। अगर आप बिना नहाए ऐसा कोई काम करते हैं तो आप पाप के भागी बनते हैं और जीवन में तरह तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो मित्रों, आइए जानते हैं महिलाओं को कैसे नहाना चाहिए और भगवान श्री कृष्ण के अनुसार महिलाओं को नहाते समय किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसे जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनों के साथ शेयर करना ना भूलें। महिलाओं को सुबह जल्दी उठकर नित्य क्रिया करने के बाद सबसे पहले स्नान ध्यान करना चाहिए। उसके बाद ही भोजन बनाते हेतु रसोई में प्रवेश करना चाहिए। वैसे तो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना सबसे शुभ माना जाता है, क्योंकि यह देवताओं के स्नान करने का समय माना जाता है। महिलाओं को सुबह जल्दी से जल्दी नहाना चाहिए, क्योंकि शीघ्र स्नान करने से कार्य के प्रति उत्साह बना रहता है, स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है, जिसका शुभ फल परिवार के अन्य सदस्यों पर भी पड़ता है। स्नान के बाद भगवान की पूजा का भी शास्त्रों में बहुत महत्व बताया गया है। स्नान करने के बाद भगवान के नाम का स्मरण और पूजा पाठ करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और इस कारण घर में सुख, शांति व समृद्धि आती है। इसीलिए महिलाओं को स्नान के बाद सबसे पहले भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए। इससे मानसिक तनाव भी दूर होता है, राग द्वेष दूर होता है तथा परिवार में आपसी स्नेह बना रहता है। दोस्तों, नमक हमारे दैनिक भोजन का एक आवश्यक तत्व है, लेकिन ये भोजन का स्वाद बढ़ाने के साथ साथ वास्तु शास्त्र की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। यदि किसी घर में दिन रात कलह, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं तो उस घर के लोगों को नहाने के पानी में थोड़ा सा नमक डालकर नहाना चाहिए। नमक में नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने की शक्ति होती है और यह राहु केतु के अशुभ प्रभावों को भी कम करता है। इन उपायों को करने से घर की सारी नकारात्मकता और परेशानियां दूर हो जाती हैं, सुख, शांति और समृद्धि आती है। विष्णु पुराण के 12वें अध्याय में कहा गया है कि स्नान के समय मनुष्य को किसी भी परिस्थिति में पूर्ण निवस्त्र नहीं होना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य पाप का भागीदार बनता है। पद्म पुराण में इस संबंध में एक कथा कही गई है और इसका संबंध श्री कृष्ण के बाल कांड से जोड़कर देखा जाता है। इस कथा में बताया गया है कि क्यों श्री कृष्ण गोपियों के वस्त्र छुपा देते हैं।
गोपियां निवस्त्र होकर नदी में स्नान कर रही थी। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीलाओं में यही संदेश दिया था कि मनुष्य को स्नान करते समय कभी भी निवस्त्र नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे वरुण देवता अर्थात जल देवता का अपमान होता है और ये हमसे नाराज हो जाते हैं। इस कथा में बताया गया है कि मथुरा में हेमंत ऋतु में देवी कात्यायनी की पूजा का विधान कई वर्षों से चला आ रहा था। ऐसा माना जाता है कि वृंदावन की सभी कुंवारियां यमुना नदी में एक विशेष स्थान पर निवस्त्र होकर स्नान करती थी और स्नान के बाद वह माता की पूजा करती थी और उत्तम वर की कामना करती थी। प्रभु जानते थे कि गोपियां इस परंपरा का पालन अभी भी करती हैं, जो अनुचित है। जब गोपियां स्नान करने के लिए नदी में गईं, तब श्री कृष्ण उनके वस्त्र उठाकर कंदम के वृक्ष पर रख देते हैं। जब गोपियां स्नान करने के बाद नदी से बाहर निकलने के लिए अपने वस्त्रों को नदी के तट पर देखने लगी, तब वहाँ पे वो वस्त्र पाकर चिंतित होने लगी। तब उनकी नजर छुपकर पेड़ पर बैठे श्री कृष्ण पर पड़ी। तब गोपियां श्री कृष्ण से अपने वस्त्र मांगने लगी। कान्हा जी ने कहा कि वस्त्र पेड़ पर हैं, आकर ले लो। जल से बाहर आने में अपनी असमर्थता जताते हुए वो बोली, हम सभी तो निवस्त्र हैं, ऐसे में हम जल से बाहर कैसे आ सकते हैं। उनकी बातों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जब तुम सभी नदी में स्नान करने गए तब भी निवस्त्र थे, अब तुम्हें नदी से बाहर आने में शर्म क्यों आ रही है। गोपियों ने कहा कि जब हम सभी नदी में स्नान करने आए थे उस समय यहाँ कोई नहीं था। ये सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुमने ये कैसे सोच लिया कि उस समय यहाँ कोई नहीं था। मैं हर पल, हर जगह, हर कण में मौजूद हूँ। उस समय यहाँ मेरे अलावा आकाश में उड़ने वाले पक्षियों और जमीन पर चलने वाले जीवों ने तुम्हें देखा। नदी में वरुण देव और नदी में निवास करने वाले जीवों ने भी तुम्हें देखा और इस कारण वो तुम सभी से बहुत नाराज हैं। तुम्हें इस अवस्था में तुम्हारे पूर्वजों ने भी देखा है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि स्नान करते समय हमारे पितृ यानी हमारे पूर्वज हमारे आसपास होते हैं और हमारे वस्त्रों से गिरते हुए जल को ग्रहण करते हैं, जिससे उन्हें तृप्ति मिलती है। नग्न स्नान करने से पितृ क्रोधित हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें जल नहीं मिल पाता है। इस कारण भी व्यक्ति का तेज, बल, धन और सुख नष्ट हो जाता है। इसीलिए नग्न होकर कभी भी स्नान नहीं करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर जरूर करें व इसी तरह के अन्य वीडियो को देखने के लिए हमारे साथ आप जुड़े रहें।